हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माध्यम से क्लास 6 के CM3 एंट्रेंस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है यूट्यूब चैनल पर। सो उसी प्रकार से आपको लगातार रोज वीडियोस भी मिल रही हैं जिसको आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश के अंदर एक टॉपिक जो है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स भाई किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आर्टिकल से रिलेटेड आ सकता है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड आ सकता है, वर्ब से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है, और प्रोनाउन से रिलेटेड आ सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड आ सकता है। तो हमने आज की इस क्लास के अंदर कुछ इसी प्रकार से मिक्स क्वेश्चंस उठाए हैं जिसमें हम आपको आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ब्स और प्रोनाउन से रिलेटेड आर्टिकल्स प्रोनाउन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स को करवाएंगे। तो आज की जो ये क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक आप लोगों को नजर आ रहा होगा आर्टिकल्स। तो पहले हम आर्टिकल्स के कुछ फिलअप्स लिए हैं हमने। आर्टिकल मैंने कराया भी है आप लोगों को, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां आपको आर्टिकल देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ आर्टिकल्स के हमने टॉपिक लिए हैं। अब इसमें क्या है, उसने आर्टिकल्स यहाँ पे हेडिंग डली हुई है आपकी, और ए एन द और नो आर्टिकल। मतलब नो आर्टिकल ऐसा भी हो सकता है भाई किसी प्लेस पर आर्टिकल का यूज ना हो। तो किस प्रकार से देखेंगे इसको, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। शी इज डैश एक्सीलेंट गर्ल। ठीक है भाई, इसमें एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं। आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल में हमें क्या देखना होता है, साउंड देखना होता है कि जब हम किसी चीज को बोल रहे हैं, किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो साउंड आए वो साउंड किसका आना चाहिए भाई, आ से लेके अंगा तक का साउंड अगर हमारे मुंह से निकलता है उस वर्ड को पढ़ने में, तो आप मान के चलें उसके आगे एन आएगा। क्या आएगा उसके आगे, एन आएगा। ठीक है, अब पर्टिकुलर थिंग्स की बात करें तो उसके आगे हम दा का यूज करते हैं। तो देखते हैं भाई इसके अंदर क्या आएगा, एक्सीलेंट। शी इज डैश एक्सीलेंट गर्ल। ऑप्शन है ए, एन, दा और नो आर्टिकल। तो भाई इसमें आपका क्या आएगा, एन आएगा। शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल। सेकंड है, कैन यू पास मी डैश सॉल्ट प्लीज। देखो आप जैसे मान लो टेबल पे बैठ के हम खाना खा रहे हैं, हम सामने वाले व्यक्ति से कहते हैं भाई वो नमक की डिब्बी जो है वो मुझे दीजिए। ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीज आप मांग रहे हैं। तो जब आप कोई पर्टिकुलर चीज की डिमांड करते हैं तो उसमें आ जाता है द। कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। नेक्स्ट है, ही वॉन्ट्स टू बाय डैश न्यू कार। भाई वह एक नई गाड़ी खरीदना चाहता है, आ न्यू कार। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। देखो भाई सन हो गया, हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके नाम हो गए, जितनी भी डायरेक्शंस है वो हो गई, सबके साथ दा का यूज होता है। तो यहां पर भी क्या आएगा, दा आएगा। द सन राइजेज, देखो यहाँ ईस्ट हमारी डायरेक्शन है, उसके आगे भी क्या लगा हुआ है, दा लगा हुआ है। आई लव टू लिसन टू डैश क्लासिकल म्यूजिक। अब इसके आगे ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा या नो आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पे आएगा भाई नो आर्टिकल। आई लव टू लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, के मुझे क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद है। इसके बाद आता है, ही वर्क्स एज डैश इंजीनियर। अब इंजीनियर अगर आप साउंड देखें, इंजीनियर में ई का साउंड आएगा, ठीक है, जो आ से लेके अंगा के बीच में आता है। तो इंजीनियर के आगे क्या लगेगा भाई, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। इसके बाद, दे विजिटेड आईफिल टावर लास्ट ईयर। अब आईफिल टावर भाई दुनिया में एक ही है, ठीक है ना भाई, दुनिया में एक ही है, जैसे ताजमहल एक है दुनिया में, तो आईफिल टावर भी क्या है, दुनिया में एक है। तो जब ऐसी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात होगी तो हम उसमें क्या लगाएंगे भाई, दा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दा का। तो ये थे आपके कुछ आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। 6-7 क्वेश्चन हमने इसके अंदर रखे जिसमें हमने आपसे कुछ चीजें डिस्कस की। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हमने क्या लिया है इसमें, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन, ठीक है भाई। तो प्रीपोजिशंस को देखते हैं। पहला है, द कैट इज सिटिंग डैश द मैट। जो कैट है, जो बिल्ली है, वो किस पर बैठी हुई है भाई, मैट पर बैठी हुई है। यानी कि मैट और कैट के बीच में क्या है, कनेक्शन है। तो जब किन्हीं दो चीजों के बीच में कांटेक्ट होता है तो वहां पर क्या लगाते हैं, हम ऑन लगाते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है, वी आर गोइंग डैश अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ। हम नेक्स्ट मंथ जो है एक ट्रिप पर जा रहे हैं। गोइंग ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ, ऑन आएगा भाई। क्या आएगा, नेक्स्ट, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है, शी इज गुड डैश प्लेइंग द पियानो। देखो जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के बारे में बात हो रही हो और कहा जा रहा हो कि वह व्यक्ति इस चीज को बजाने में अच्छा है,
शी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो। अगला है ही लिव्स डैश लंदन, वह लंदन में रहता है। ठीक है, तो कहाँ आएगा भाई, इन आएगा, ही लिव्स इन लंदन। आई विल मीट यू डैश 5 o'clock, तो यहां पर क्या आएगा भाई, जब समय की बात होगी तो आप क्या लगाएंगे, एट 5 o'clock, कि मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा। नेक्स्ट है दे आर वेटिंग डैश द बस, वह किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, बस के लिए, फॉर द बस। नेक्स्ट तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज पुट द बुक्स डैश द शेल्फ, तो भाई किताबों को शेल्फ पर रख दे, ऑन द शेल्फ। ही अपोलोजाइज डैश हिज मिस्टेक, भाई उसने अपनी गलती के लिए क्या किया, माफी मांगी, फॉर हिज मिस्टेक। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, आप ये देख के चलना भाई, इसी प्रकार के सवाल आपको ना एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। फिर क्या रहता है कि हम ऑप्शंस को साथ में देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे कि प्रोनाउन को किस तरीके से फिलअप किया जाता है, कौन कौन से प्रोनाउंस में क्या तरीका रहता है। जैसे आप देखिए, दिस बुक इज, यह पुस्तक मेरी है, तो दिस बुक इज माइन, क्या आएगा यहाँ पर, माइन आएगा। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट के तौर पे जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। शी गेव द प्रेजेंट टू, क्या भाई उसने किसको प्रेजेंट दिया, ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ। शी गेव द प्रेजेंट टू हिम, देखो टू हिम भी नहीं हो सकता, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं सही कर देता हूं, हर सेल्फ, शी गेव द प्रेजेंट टू हर सेल्फ, उसने खुद को प्रेजेंट दिया। डैश आर गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, हम आज रात को पार्टी पर जा रहे हैं, अस नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, वी आएगा, वी आर गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। अब द डॉग हर्ट डैश पॉ, पॉ क्या होते हैं भाई, डॉग के जो मतलब नीचे का हिस्सा होता है पैर के, उसको पॉ बोलते हैं। ठीक है, तो उसने अपने पॉज को हर्ट कर लिया, इट्स पॉज, अपने खुद के पॉज को हर्ट कर लिया। देखो एनिमल के लिए हम इट लगाते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, तो इट्स आएगा। ही लुक्ड एट डैश इन द मिरर, वह खुद को मिरर में देख रहा है, हिमसेल्फ। ठीक है भाई, हिमसेल्फ आएगा। डैश इज योर फेवरेट कलर, देखो आप किसी से भी पूछते हैं तो क्या पूछते हैं कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो यहां पर क्या आएगा भाई, व्हाट आएगा, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। इसके बाद है माई सिस्टर एंड डैश वेंट शॉपिंग, तो भाई देखो माई सिस्टर एंड आई, मी नहीं आएगा, विद्यार्थी कहीं सोचे मी, माई सेल्फ या हिम नहीं आएगा। माई सिस्टर एंड आई वेंट फॉर शॉपिंग, मैं और मेरी बहन शॉपिंग के लिए गए। तो ये थे कुछ प्रोनाउंस के क्वेश्चंस भाई, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि चीजों को किस तरीके से प्लेस किया जाता है। और ये जितने भी हमने इसमें यूज किए ये सारे प्रोनाउंस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो सर अगला क्या है, अगला है वर्ब्स, टेंसेज एंड मोडाल्स। देखिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे तो वहां आपको टेंसेज की वीडियो मिल जाएगी, सर्च करेंगे आप तो वहां पे मैंने टेंसेज को पूरा कंप्लीटली पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, कौन सा टेंस किस प्रकार से यूज होता है, क्या तरीके रहते हैं। बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है भाई, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा, अगर आप देख पा रहे हैं फिलअप्स की फॉर्म में। ठीक है, दे डैश फुटबॉल राइट नाउ, कि भाई वह इस समय क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो भाई दे आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये हमारा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी डैश हर होमवर्क ऑलरेडी, कि भाई उसने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया है, कि वो अपना काम जो है ऑलरेडी खत्म कर चुकी है। ठीक है, तो शी हैज फिनिश्ड, रिसेंट हुआ है, ये हैड नहीं आएगा, ये रिसेंटली किया है उसने, तो इसीलिए यहां पर हैज फिनिश्ड आएगा, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क ऑलरेडी। ठीक है, आई डैश टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल न्यूयॉर्क जाऊंगा, तो मतलब फ्यूचर की बात हो रही है भाई, तो आई विल गो टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गो आएगा। इफ आई हैड विंग्स आई डैश फ्लाई, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं क्या करता भाई, फ्लाई करता, तो वुड आएगा। वुड कब लगाया जाता है, जब हम संभावना की बात कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वुड लगाएंगे। कैन नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा,
और शुड भी नहीं आएगा। ही डैश हेयर सिंस 2010, वह यहां पर कब से रह रहा है भाई? 2010 से रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग, ही हैज बीन लिविंग सिंस 2010, कि वह यहां पर 2010 से रह रहा है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है भाई, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, जिस प्रकार के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख रहे हैं और आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में भी, तो बहुत ध्यान से इनको समझना, इससे काफी आइडिया आप लोगों को लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश नॉक बिफोर एंटरिंग, ये क्या कर रहे हैं भाई? आप सलाह दे रहे हैं किसी को, ये जरूरी भी है कि आप कभी कहीं एंटर कर रहे हैं तो पहले आप क्या कर लें? नॉक कर लें। तो क्या होगा? यू मस्ट, ये काम आपको जरूर करना चाहिए। यू मस्ट नॉक बिफोर एंटरिंग, कहीं भी एंटर करने से पहले क्या करना चाहिए भाई? नॉक करना चाहिए। द मूवी डैश एट 7 PM yesterday, कल जो थी मूवी 7 बजे स्टार्ट हो चुकी थी, तो स्टार्टेड प्रेजेंट सिंपल टेंस, द मूवी स्टार्टेड 7 PM yesterday। ठीक है भाई, yesterday आ गया ना, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर पास्ट सिंपल लगा दिया हमने। बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश माई डिग्री, भाई अगले साल तक मैं अपनी डिग्री क्या कर चुका हूंगा भाई? कंप्लीट कर चुका हूंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। तो भाई बच्चों ये थे क्वेश्चंस हमारे जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है भाई, 25-30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, किस किस के? आर्टिकल्स के, प्रोनाउन के, प्रीपोजिशन के, और लास्ट में हमने किसको डिस्कस किया है? वर्ब को। और ये सारा का सारा टेंसेस पे ही आधारित है, अगर आप ध्यान से देख लें वर्ब्स वाला तो। ठीक है, आर्टिकल भी मैंने आप लोगों को बताए हैं, पढ़ाए हैं, आप उसकी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में ये कंटेंट था हमारा जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया है। और फिल इन द ब्लैंक्स आप मान के चलना, 2 से 3 फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारे प्रैक्टिस सेट क्लास 6 के लिए आ चुके हैं। जो भी बच्चा, जो भी विद्यार्थी उनको परचेज करना चाहता है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। मैंने पहले भी बताया है कि हमारे ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 100 रुपीज के 4 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको मिलेंगे। और इन प्रैक्टिस सेट में क्या होगा? इन प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि आपके एग्जाम में किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आने हैं। हर प्रैक्टिस सेट के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स के जितने जितने क्वेश्चन आने हैं वो अवेलेबल है। साथ ही में आपको एक OMR शीट भी प्रोवाइड करवाई जाएगी एंड प्लस में आंसर की भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है भाई, और इसको करने का फायदा क्या होगा सर? तो इसको करने का फायदा आपको ये होगा कि आप अगर इसको जितना समय आपको एग्जाम में मिलना है उतना समय लगाकर सॉल्व करते हैं और इन टेस्ट के अंदर अगर आपके 60+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान के चलना कि आप एक सिक्योर्ड जोन में हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।